दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश की राजनीति अजब गजब रंग ले रही है। देश की राजनीति क्योंकि चुनाव मुहाने पर है और आने वाले लगभग 1 महीने के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। यानी कि 30 दिन का समय ऐसा क्रुशियल समय बना हुआ है राजनीति के लिए कि आप उसे कुछ यूं मान सकते हैं कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसके अंदर कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता 370 सीटें तो दे ही देगी। और इसके साथ साथ मोदी जी ऐलान कर चुके हैं, दावा कर चुके हैं संसद के अंदर कि एनडीए 400 पार जाएगा। यानी कि जो उनकी गठबंधन की 28 पार्टियां और हैं, अगर प्रधानमंत्री जी की माने तो उन 28 पार्टियों को भी 30 सीटें और मिल सकती हैं। तो मान लीजिए कि 400 पार के दावे के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके कि सूत्रधार ही उनको, जो कथित सूत्रधार कह सकते हैं नीतीश कुमार को, जो छोड़कर जा चुके हैं। और अगर कहें कि एक जो पुरानी उक्ति है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो इंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़े होने को भी तैयार है। नीतीश कुमार जा चुके हैं, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिला तो जयंत चौधरी भी पिघल गए, उनके पास कुछ कहने के लिए बाकी बचा नहीं, वो भी जा चुके हैं। अगर अन्य पार्टियों में देखा जाए तो ममता बनर्जी भी नारा दे रही हैं, एकला चलो रे। अरविंद केजरीवाल साहब की बात सुने तो आज केजरीवाल की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं संदीप पाठक, उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में वो कांग्रेस को मात्र 1 सीट दे सकते हैं। पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी रही है, प्रत्याशी भी घोषित कर रही है, गोवा में भी प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं अपना। अगर बाकी आगे देखें तो इंडिया गठबंधन के अंदर अगर बड़ी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता एक एक करके कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र वो स्टेट जहां पर कि ये माना जा रहा है कि कहीं एनडीए कमज़ोर था, तो एनडीए के नेताओं ने, खासकर ये कह लें कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है, उन्होंने मैनेजमेंट बिठाते हुए एक के बाद एक 3 बड़े नेता कांग्रेस के तोड़ लिए। मिलिंद देवड़ा छोड़ करके जा चुके हैं, बाबा सिद्दीकी जा चुके हैं और अब अशोक चव्हाण छोड़कर चले गए। सभी नेता चले गए। अशोक चव्हाण जी को तो पारितोषिक मिल गया, राज्यसभा की सीट भी मिल गई। और उसके बाद अगर अन्य स्टेटों में जाएं तो उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी की तरफ निगाह थी, लेकिन मायावती जी का हाथी अलग चिंगाड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल अपनी डफली अलग बजा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, विधानसभा के अंदर उनका भाषण तो सुनने लायक था, लेकिन अगर तेजस्वी यादव पर भी कोई प्रेशर बना, उनकी भी अलग राह हुई, तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा। इस हालात में अगर माने तो 1 साल पहले इंडिया बना इंडिया गठबंधन क्या एनडीए का मुकाबला कर पाएगा? एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल जिस पर आपसे मैं बात करने चला हूं कि देश के ऐसे 7 राजनेता, 7 राजनीतिक दलों के बड़े नेता, अगर ये कहें कि वो 7 इकट्ठा हो गए, अगर उन्होंने चुनाव के अंदर चुनाव की घोषणा होते होते, क्योंकि जहां ये बातें चल रही हैं कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन की अलग अलग हो रही हैं, तो वहीं ये चर्चाएं भी बहुत जोरों से है कि जब चुनाव आचार संहिता लगेगी, जब चुनाव डिक्लेयर होगा, तब तक कुछ नया हो जाएगा। राजनीति की पकड़ रखने वाले लोग यहां तक भी कह रहे हैं कि 1 महीने बाद का सिनेरियो कुछ अलग होगा, जो आज का सिनेरियो है वो नहीं रहेगा। चाहे कोई नेता कुछ भी घोषणाएं कर रहे हो, लेकिन 1 महीने बाद की स्थिति बदली हुई होगी। उस 1 महीने के बाद की स्थिति पर क्या होगा? और जो मैं आपसे 7 राजनेता कह रहा हूं, अगर ये 7 राजनेता इकट्ठे हो गए तो फिर मान लीजिए कि 7 का 7 मोदी जी को मात भी दे सकता है। उन 7 नेताओं में अगर आप गिन करके चलें तो सबसे पहले तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को ले सकते हैं, जो इस समय पूरे देश के अंदर, इस समय पश्चिम में उनकी यात्रा प्रवेश कर गई है। पूर्व के प्रदेश पूरे करने के बाद अब वो पश्चिम के अंदर अपनी यात्रा को लेकर चले गए हैं, कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा। और आज उन्होंने जो ट्वीट किया एक्स पर, उस पर उन्होंने किसानों की मांग मानते हुए कह दिया कि किसानों की अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी की राहुल की गारंटी है। जो मोदी जी की गारंटी मोदी जी कहा करते हैं, कुछ उसी अंदाज में राहुल ने गारंटी दे दी। अगर राहुल गांधी कहीं
इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि वो थोड़ा सा नरम हो जाएं और कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस का जो पार्टी का आला कमान है, जिसको लेकर कि ममता बनर्जी भी कहती रही, नीतीश कुमार भी कहते रहे, केजरीवाल भी कहते रहे कि कांग्रेस की तरफ से सीट शेयरिंग पर बातचीत ही नहीं हो रही। अगर राहुल गांधी कहीं वहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और सीट शेयरिंग पर ठीक ठाक से वार्ताएं शुरू हो जाती हैं, तो फिर कांग्रेस की तरफ से मैंने आपको जो 7 नेता बताए हैं, 7 पार्टी बताई हैं, तो एक पहल कांग्रेस की तरफ से हुई तो फिर इंडिया गठबंधन वापस जुड़ना शुरू हो सकता है। अगर दूसरे नेता की बात करें तो दूसरे नेता तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव का जिन लोगों ने भाषण सुना हो विधानसभा के अंदर, जबकि वो विधानसभा में कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि मोदी जी के खिलाफ झंडा लेकर तो आप चले थे, लेकिन इस झंडे को आगे थाम हम लेंगे। तेजस्वी को आप मान सकते हैं कि उस श्रेणी के नेता हैं जिनके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत मिल गई। एक मानहानि के केस में तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। वो मानहानि का केस जिसके अंदर कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि गुजराती ही ठग होते हैं, और उस केस के अंदर तेजस्वी यादव द्वारा अपना एफिडेविट देने के बाद, जैसे कि माफ़ीनामा कहा जा सकता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ीनामे के बाद केस चलाने का कोई बात रहती नहीं है, इसलिए उनको बरी कर दिया गया। तो तेजस्वी यादव जिस प्रकार से विधानसभा में कल बोल रहे थे, अगर उनके वही तेवर रहे, और हालांकि कोई चांस दिखता नहीं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार या तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बात जोड़ रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि अगर साथ साथ आए तो फिर मात दे सकते हैं। तो उसके अंदर दूसरा चेहरा तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव के सामने बड़ी जो स्थिति जो खराब वाली है वो ये है कि अगर उनको चुनाव से पहले कहीं हेमंत सोरेन की तरह जेल भेज दिया गया तो फिर तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन अगर तेजस्वी बाहर रहते हैं और तेजस्वी उसी प्रकार अड़े रहते हैं तो फिर वो दूसरे नेता हैं। अगर जो मैंने पहला नाम राहुल गांधी का और दूसरा आपको तेजस्वी यादव का दे रहे हैं। अगर तीसरा नाम चले तो तीसरे नेता अरविंद केजरीवाल हैं। आजकल अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ आप देखें तो उनके भी रुख कुछ बदले बदले नजर आते हैं। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भाजपा की तरफ से जो डील मैनेजमेंट हुआ करती हैं, ऑफर दिया जा चुका है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। अब अभी तक तो अरविंद केजरीवाल अड़े रहे हैं, अपने 2 नेताओं को जेल भिजवा चुके हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है। अरविंद केजरीवाल की जेल जाने की तैयारी है। 16 तारीख की डेट उनको अदालत ने दे दी थी कि 16 तारीख तक वो बताएं कि आखिर क्यों वो पेश नहीं हो रहे। और अगर अरविंद केजरीवाल के सामने जो विकल्प रखे गए हैं उसके अंदर विकल्प एक ये है कि एक तो वो एनडीए में चले जाएं, जो संभव लगता नहीं, और दूसरा विकल्प ये है कि वो इंडिया गठबंधन से दूरी बना लें, जो लगभग होता दिख भी रहा है। अगर गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी घोषित करते हैं, पंजाब के अंदर जाकर ऐलान करते हैं कि 13 पंजाब की और 14वीं चंडीगढ़ की, यानी कि 14 की 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर वो गुजरात में अपने 2 प्रत्याशी घोषित करते हैं और आज दिल्ली के अंदर अगर संदीप पाठक एक ही सीट देने की बात करते हैं कांग्रेस के लिए, तो फिर मान लीजिए कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग होने की तैयारी कर चुके हैं। अगर अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन से अलग हुए तो स्थिति क्या होगी, क्योंकि तीसरे नेता वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन 7 की मैंने आपसे बात की थी। अगर अरविंद केजरीवाल अलग होते हैं तो हालात क्या होंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के अंदर जुड़े रहते हैं तो फिर मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर जो परिणाम हो सकते हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े 7 सीटों पर, अगर पंजाब की 13 और 14वीं चंडीगढ़ की सीट पर मिलकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ती है, तो फिर मान लीजिए कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अगर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ गए तो आप मान लीजिए कि 37% का वोट शेयर, यानी कि लगभग 22% कांग्रेस का और 15% आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गुजरात के अंदर भी कुछ अलग कर सकता है। कोई एक आधी सीट का डेंट वहां भी दे सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि 7 नेता, जिसके अंदर तीसरे अरविंद केजरीवाल हैं। चौथी नेत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 42 सीटों वाली जो बंगाल, पश्चिम बंगाल जो राज्य है, जहां पर कि पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। इंडिया गठबंधन की जो प्रमुख सूत्रधार रहे हैं
नीतीश कुमार के बाद में अगर ममता बनर्जी का नाम लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम संयोजक के लिए रखने वालों में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ही सबसे आगे थे। लेकिन वो अधीर रंजन चौधरी के बयानों की परेशानी हो, उनकी तरफ से दुखती रग छेड़ी जाती हो, और या फिर ईडी और का शिकंजा कसने की बात हो ममता दीदी के भतीजे पर, उनको देखा जाए या कारण कोई भी माना जाए, किसी प्रकार की कोई डील हो या कोई समझौते की बात हो, अगर ममता बनर्जी अलग चढ़ने की बात कर रही हैं तो फिर मान लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता खोल रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन अगर ये भी तय मान लीजिए कि अगर ममता बनर्जी गठबंधन के अंदर रह करके चुनाव लड़ी, अगर सीट शेयरिंग पर कोई बात बन गई, तो फिर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी कीमत पर 18 सीटों वाला जो पुराना प्रदर्शन था वो दोहराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चौथी नेता है ममता बनर्जी। अगर ममता बनर्जी साथ आ गई, जिन 7 नेताओं की आपसे बात कर रहे हैं, तो फिर मात दे सकते हैं। अगर 5वां नाम इसमें कहें तो 5वां नाम है उसके अंदर मायावती का, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। अगर पिछले लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन देखें 2019 में, तो 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर जब मायावती और समाजवादी पार्टी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ गए थे, तो मायावती की पार्टी को 10 लोकसभा सीटें मिली थी। 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, 3 सीटें यानी कि उसके अंदर 2 कांग्रेस की और 1 अन्य को मिल गई थी। 62 सीटों पर लेकर के आ गए थे भारतीय जनता पार्टी को। और अगर उससे पहले 2014 के चुनाव में चलें, जब अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो उस चुनाव के अंदर 72 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 2 सीट उस चुनाव में भी कांग्रेस के पास थी, 5 सीट उस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन माया बहन जी का खाता नहीं खुला था, 0 पर आउट हुई थी। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की बात कर लें, जो 2019 के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव के अंदर भी जब बहन जी अकेले चुनाव मैदान में उतरी, तो 403 विधानसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 1 विधायक बना पाई, और वो विधायक भी अपने बूते ज़्यादा बना। चाहे वो उनकी धन संपदा की बात हो, चाहे हालांकि मायावती जी की पार्टी का कुछ वोट शेयर तो मिला होगा उनको, और आज वो विधायक भी भगवा दल में दिखते हैं। इसके साथ अगर मान लें मायावती जी का जो वोट शेयरिंग रहा वो 20-21% से घट के 6% पे आ गया। और अगर इस लोकसभा चुनाव के अंदर अगर मायावती उन 7 नेताओं की जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर वो 6ठी नेता बन जाती हैं, तो फिर मान लेना कि बीएसपी का भी वोट शेयर बढ़ेगा, और जो मैंने कहा है कि 7 मिले तो मात दे सकते हैं, वो बात भी पूरी होगी। अगर 7वें नेता की बात करें तो 7वें नेता हैं उद्धव ठाकरे। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का कोई तोड़ दिखाई पड़ता नहीं। भले ही शिवसेना को 2 फाड़ कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे दोनों राजनीतियों को प्रभावित करते हैं। एक तरफ तो जहां उद्धव ठाकरे हिंदू राजनीति के पुरोधा भी हैं, दूसरी तरफ जब वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में चले जाते हैं, तो फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की दोनों पार्टियां यानी कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी मिलकर के मुस्लिम मतदाताओं को भी साथ लेते हैं। और भले ही आज हम देख लें, जो खबरिया चैनल आज तक का जो सर्वे था, और जिसके लिए माना जा सकता है कि जिसको विशेष अलंकरण भी मिला हुआ है, उस चैनल ने अपने सर्वे के अंदर एनडीए को बहुत पीछे दिखा दिया था। और अगर इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ता है, यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं, तो फिर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को मिला करके 27 सीटें दी गई थी। अगर कुछ ऐसा ही चुनाव चल पड़ता है वहाँ पर कि 21 सीटें पर बीजेपी आ जाती है, यानी कि एनडीए आ जाता है, और 27 सीटें लेती है वहाँ पर इंडिया गठबंधन, तो फिर 7वें नेता वो उद्धव ठाकरे हैं। अगर ये 7 नेता मिलकर के चुनाव मैदान में, यानी कि ये 7 पार्टियाँ इंडिया गठबंधन में इकट्ठी रह गई, इनमें कोई टूट फूट ना हुई, तो फिर आप मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव बहुत इंटरेस्टेड होने जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आते आते तक इंडिया गठबंधन और भी टूट सकता है, और या फिर इनकी मजबूती बनी रहेगी? आपको क्या लगता है कि क्या ईडी और सीबीआई के डर से जिस प्रकार के दावे कर रहे हैं विपक्ष के कुछ नेता, क्या अरविंद केजरीवाल यू टर्न लेते हुए इंडिया गठबंधन से बाहर हो सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और मायावती अपने अगले स्टेप कौन से ले सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।